हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने हाथों से मिस्टर किम के घर आकर उन दोनों को मार डालते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों ही जंगकुक के हाथों पे मर चुके थे। जंगकुक तियांग को देखते हुए उसको मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था। उसने देखा कि तियांग बाकी बच्चों में से नहीं है। वो एडल्ट होने के बाद भी वो लिटिल वन है। तो उसने सोचा कि इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे भी उसने कोई गलती नहीं किया है और वो मिस्टर और मिसेस किम की बच्चा भी नहीं है। वो तो सिर्फ उन दोनों ने इसको पाला था। जंगकुक अपने आदमियों से कहता है यहाँ से निकालने के लिए। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? उस लड़के ने हमें देख लिया है, उसको मारा क्यों नहीं? जंगकुक कहता है, तुम ये सारी बातों को भूल जाओ कि यहाँ पर कोई और है, चलो चलते हैं। जिमिन कहता है, क्या? वो हमारे लिए बहुत ही रिस्क बन चुका है, उसको मार डालना ही सही होगा। जंगकुक कहता है, उसने कुछ नहीं किया है तो उसको क्यों मारेंगे? जिमिन कहता है, लेकिन वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो हमारे लिए रिस्क बन सकता है और हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं उसको खुद मार सकता हूँ। तुम हटो मेरे सामने से। तुम्हें अगर नहीं मारना है ना तो ठीक है, मैं मार देता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, तुम उसको नहीं मारोगे, उसने कुछ भी नहीं किया है तो उसको मारना सही नहीं होगा। जिमिन कहता है, लेकिन वो उन दोनों की एकलौता सन है तो उसको तो मारना ही होगा ना, वरना आगे जाकर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। जंगकुक कहता, नहीं, वो उनका सन नहीं है। जिमिन कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो जंगकुक कहता है, वो किम है और वो लोग किम नहीं था, वो लोग खान थे। और मिस्टर खान और मिसेस खान जो है वो मिसेस किम और मिसेस मिस्टर किम बनकर रह रहे थे। वो कोई मिस्टर किम और मिसेस किम नहीं थे। वो तो सिर्फ तियांग को अपने साथ रखकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहा था और कुछ नहीं। जिमिन कहता है, क्या तुम इतना सब कुछ जानते हो? उस लड़के की नाम भी पता है तुम्हें? जंगकुक कहता है, हाँ, वैसे भी मैं सब कुछ जानता हूँ तो मुझे इतना फिक्र नहीं है। तुम टेंशन मत करो, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, वो लड़का बहुत ही बड़ा है, एडल्ट है, लेकिन वो दिमागी हालत से बहुत ही छोटा है। तो हम यहाँ से चलते हैं, चलो चलते हैं। जिमिन कहता है, फिर भी सोच लो, आखिर उन लोगों ने उसको पाला है तो वो उनके जैसे ही होंगे। वो भी जैसे ही बड़े हो जाएगा ना, वो भी उन लोग जैसे ही बनेंगे। चीटर और लोगों को कैसे धोखा दिया जाता है वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। जंगकुक कहता है, तुम इतना टेंशन क्यों हो रहे हैं? क्या तुम इससे डर गए? जिमिन, मुझे पता है तुम इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। जिमिन कहता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम कभी समझ नहीं पाओगे जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जिमिन कहता है, जंगकुक, तो हम शादी कब करने वाले हैं? जंगकुक कहता है, क्या शादी? और तुमसे किसने कह दिया? तुम क्या बातें कर रहे हो जिमिन? जिमिन कहता है, जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जानते हो ना। हम शादी कब करेंगे? मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, जिमिन, मैंने तुमसे कभी कहा क्या कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करूँगा? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया है और ना ही ऐसी बातें किया है। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? मुझे तुमसे शादी नहीं करना है जिमिन। तुम ऐसी बातों को सोचते भी कैसे हो? मेरे लिए शादी प्यार कोई मायने नहीं रखता है। जिमिन कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुमने किसी और से प्यार किया और किसी और से शादी करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। चलो चलते हैं, लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जिमिन कहता है, जंगकुक, ये कोई मजाक नहीं था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पागलों की तरह। जंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे नहीं करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, लगता है तुम मुझे अपना भाई मानते हो। जिमिन कहता है, जंगकुक, ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा भाई नहीं हो, ठीक है ना? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक जैसे कार में बैठकर अपने आदमियों के साथ जा रहा था, जंगकुक ने नोटिस किया तियांग उसके कार का पीछा कर रहा है। तो जंगकुक ने कार को रोकने के लिए कहा। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुमने कार को रोकने के लिए क्यों कहा? जंगकुक कहता है, क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? वो यहाँ तक आ गए। जिमिन कहता है, मैंने कहा था ना, इसको इस तरह से छोड़ना सही नहीं है।
उसको मार डालना चाहिए था। रुको, मैं अभी उसको जान से मार डालता हूँ। जंगकुक जिमिन को रोक लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? आखिर करना क्या चाहते हो? रुको ज़रा, मुझे देखने दो। और वो कार से निकालते हुए तियांग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम हमारा पीछा कर रहे हो क्या? तियांग जंगकुक की उंगली पकड़ लेता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? क्या तुम किसी से डरते हुए हमारे पीछा कर रहे हो, या फिर हमसे डरना चाहिए तुम्हें? तो तियांग जंगकुक की तरफ देखते हुए उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लेकर चलो नहीं यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, वो लोग बहुत गंदे हैं, मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुमने देखा ना, मैंने अभी अभी तुम्हारे मॉम डैड को जान से मार डाला। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, वो लोग बहुत बुरे हैं, तुमने मुझे बचा लिया है ना उन लोगों से, मुझे पता है तुम मुझे बचाने के लिए आए थे। जंगकुक कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तियांग कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर चलोगे? तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दोगे ना तो वो लोग दोबारा से मुझे बहुत परेशान करेगा। जंगकुक कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अभी कभी वापस नहीं आ सकता है। तुम सेफ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ। तियांग कहता है, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा? वहाँ पर कोई नहीं है जो मुझसे प्यार से बातें करेगा, मुझे खाना खिलाएगा। मैं तो खुद से कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं करना आता है। वो लोग मुझे बहुत ही मारते थे, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे बहुत डर लगता है उस घर में। जंगकुक तियांग को अपने साथ लेकर चलते हैं। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसको कार पर क्यों बैठा रहे हो? उसको कार के नीचे दबा दो। जंगकुक कहता है, जिमिन अपनी हाथ मत पार करो, मैंने कहा है कि उसको हमारे साथ लेकर जाना है तो हम उसको अपने साथ लेकर जाएंगे, समझ गए तुम? जिमिन कहता है, मुझे इसी बात का डर था। जंगकुक, क्या तुम उसको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए थे क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम उसको बचाने के लिए ही यहाँ पर आए हो। जंगकुक, ये सच है क्या? जंगकुक जिमिन से कुछ नहीं कहता है और वो तियांग से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तियांग अपनी उंगलियों को बहुत ही देर से चबा रहा था। तो तियांग कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। जंगकुक कहता है, अपनी उंगलियों को इस तरह से चबाओ मत, इस पे निशान बन जाएगा। चलो अपना हाथ बाहर निकालो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देता हूँ। जैसे हम घर चले जाएंगे ना, वहाँ पर खाना पहुँच जाएगा, तुम बहुत सारा खाना खा सकते हो। तो उसने जिमिन से कहा, खाना ऑर्डर कर दो ताकि हमारे जाने से पहले ही खाना पहुँच जाए। तो जिमिन कहता है, क्या मैं ऑर्डर करूँ? वो भी इसके लिए नहीं कर सकता हो। तो फिर जंगकुक क्या करता? वो खुद ही तियांग के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। पिज़्ज़ा, बहुत सारी पेस्ट्री और बहुत बहुत टेस्टी खाना तियांग के लिए ऑर्डर कर दिया था। जैसे ही तियांग को लेकर घर पहुंच जाते हैं, जंगकुक तियांग से कहता है, चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया, वो आता ही होगा, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग कहता है, लेकिन मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैं क्या पहनूंगा? तो फिर जंगकुक ने तियांग को अपने में से एक टी शर्ट एक ट्राउज़र दिया और तियांग ने उसको पहनकर वापस आ गए। तियांग बहुत ही क्यूट लग रहा था। जंगकुक के कपड़े उसको बहुत ही लूज हो रहे थे। तियांग ने उसको पहनते हुए टेबल पर बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है, इस तरह से नहीं, चेयर पर बैठ जाओ, तुम ऊपर उठकर बैठ नहीं सकते हो। तियांग को चेयर पर बैठाते हैं और जंगकुक भी उसके पास ही बैठ जाते हैं। तियांग इतने सारे पेस्ट्री और पिज़्ज़ा को देखते हुए खुश हो जाते हैं। उसके साथ जूस भी थे और स्ट्रॉबेरी था, तो तियांग को बहुत पसंद है। तियांग खाना शुरू करता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें कौन सा चीज़ ज़्यादा पसंद है? तियांग स्ट्रॉबेरी को हाथ में लेते हुए कहता है, ये मुझे बहुत पसंद है। जंगकुक कहता है, पेट भर के खाओ। तियांग खाना शुरू करता है। जंगकुक तियांग को खाते हुए देख रहा था। तियांग जंगकुक के मुंह के सामने एक स्ट्रॉबेरी लेकर जाता है। जंगकुक को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। जिमिन ने नोटिस किया कि जंगकुक क्या करता है। उसको लगा शायद जंगकुक को गुस्सा आ जाएगा। एक बार जिमिन ने जंगकुक को स्ट्रॉबेरी खिलाने की कोशिश किया था, तो जंगकुक ने जिमिन को बहुत कुछ सुना दिया, ऊपर से बहुत गुस्सा भी किया। लेकिन जब तियांग उसको स्ट्रॉबेरी खिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तो जंगकुक तियांग की तरफ देखते हुए अपने माउथ को ओपन कर दिया। तियांग ने उसको स्ट्रॉबेरी खिला दिया। जंगकुक को पसंद तो नहीं है, लेकिन तियांग के लिए उसको खाना पड़ा और वो उसको चबाता रहा। जिमिन कहता है, क्या हो गया है उसको? मुझे जिस बात का डर था वो ही हो रहा है।
मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आखिर जंगकुक उसको जानता कैसे है और उसको बचाने के लिए ही उन दोनों को मारने के लिए गया था। नेक्स्ट डे जंगकुक और बाकी सब मेंबर साथ में मिलकर मीटिंग कर रहा था। जिमिन ने जंगकुक से कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हर बार तुम किसी भी मिशन में जाते हो तो हमसे काम करवाते हो। तुमने खुद कभी किसी की जान नहीं लिया है, तो इस बार तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद मिस्टर खान और मिसेस खान को हाथों से मारा है, ऐसा क्यों किया? जंगकुक क्या मैं जान सकता हूँ? जंगकुक कहता है, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जिमिन कहता है, मैं तो बस यही पूछ रहा था, क्या तुम जानबूझकर उन दोनों को मारने के लिए गए थे क्योंकि तुम्हें तियांग को बचाना था? तियांग को तुम पहले से जानते हो ना? आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? तुम उसको कैसे जानते हो? जंगकुक मुझे पहले बताओ। तो जंगकुक कहता है, आखिर मैं तुम्हें कहूँ कि ये किस्मत है तो जिमिन कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, तियांग और मैं साथ में पढ़ते थे। जब हम दोनों स्कूल में थे तब से ही मैं तियांग को जानता हूँ। जिमिन कहता है, तो स्कूल लव स्टोरी है? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से प्यार करते हो क्या? जंगकुक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, तुम गलत सोच रहे हो। तियांग ने और मैंने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं किया। उसके बाद दोनों अलग हो गए। बहुत साल पहले हम दोनों दोबारा से मिले। तियांग अपने डैड के साथ था। मिस्टर किम और मिसेस किम तियांग को लेकर कहीं पर जा रहा था। मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ही था। तो एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। मैं अपने पेरेंट्स की मौत की वजह से बहुत ही दूर चला गया। मुझे ऑर्फनेज भेज दिया गया। तियांग दोबारा से मुझसे बिछड़ गए और मिस्टर किम और मिसेस किम तियांग को लेकर बहुत दूर चले गए। मैं तो कभी उन लोगों से मिल भी नहीं पाया। तो जिमिन कहता है, तो फिर प्यार कैसे हुआ? जंगकुक कहता है, तुम क्या प्यार प्यार लगा के रखा है? तियांग और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, कोई प्यार व्यार नहीं है। हमने तो एक दूसरे से कभी बात भी नहीं किया। जिमिन कहता है, तो फिर तुम उसको कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग तियांग के साथ हैं, मिस्टर खान और मिसेस खान, और उन लोगों ने ही तियांग की पेरेंट्स को मारा है? जंगकुक कहता है, वो एक दिन मैं बिजनेस के काम की वजह से जब तियांग के पास मिल गया तो मैंने तियांग को देखा। वो अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रहा था। वो लोग बहुत ही परेशान लग रहे थे। तियांग अपने पेरेंट्स से कह रहे थे, डैड अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर किम तियांग से कह रहा था, नहीं हमें यहाँ से नहीं भागना चाहिए, और तियांग तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें पता है कि तुम बाकी लड़कों में से इतना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं तुम अगर चाहो ना तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सरवाइव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद से नहीं हार सकते हो। तुम्हें जीना पड़ेगा हमारे लिए। जिमिन कहता है, उसके बाद क्या हुआ? तो जंगकुक कहता है, और क्या ही हो सकता था। मिस्टर किम और मिसेस किम तियांग को लेकर एक कार पर बैठ गए। वो कार आया और वो लोग कार पर चले गए। मैंने उन लोगों के पास जाने की कोशिश किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उन लोगों से मिलता वो कार चला गया था। तो जिमिन कहता है, उसके बाद क्या हुआ? तो जंगकुक कहता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैं तियांग के बारे में जानना चाह रहा था कि क्या हुआ है और उस दिन क्या बातें कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने खबर लगाया तो मुझे पता चला कि तियांग उसके पेरेंट्स को खो चुके हैं, और वो किसी और ने नहीं, मिस्टर खान और मिसेस खान ने मिलकर किया है। मिसेस खान जो है वो तियांग की आंट है, और उन्होंने ही अपने हस्बैंड के साथ अपनी सिस्टर और अपनी ब्रदर इन लॉ को मार दिया और तियांग को अपने पास रखा ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। तो जिमिन कहता है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला और तुमने हमसे नहीं कहा, तुमने खुद से ये सब कुछ पता लगाया है? जंगकुक कहता है, इन सारी चीज़ों में तुम लोग की कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ये बात तुम लोग को बताने की ज़रूरी नहीं समझा। जिमिन कहता है, तो वो ऐसा लिटिल वन बन गए, तुम्हें नहीं पता था क्या? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे लगा तियांग ठीक होंगे, लेकिन तियांग बाकी लड़कों जैसा इतना स्ट्रांग नहीं है। शायद वो इसलिए डर के मारे उन लोग के साथ है। लेकिन जब मैं मिस्टर खान और मिसेस खान को जान से मार डाला, तियांग वहीं पर ही थे। तियांग ने कुछ नहीं कहा। तियांग एक कॉर्नर पर बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तियांग को शायद पता था कि मैं बस उसके लिए ही सब कुछ करना चाह रहा था। तियांग एक बच्चे जैसे अपने चॉकलेट के साथ खेल रहा था। वो लॉलीपॉप खा रहे थे। तो मुझे पता चला कि वो हम जैसे नॉर्मल नहीं है। वो तो पहले जैसे भी नहीं रहा।
वो तो अभी और भी ज़्यादा बच्चे बन गए। जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरी तरफ देखो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ जिमिन? जिमिन कहता है, क्या तुम तियांग से प्यार करते हो और अपने प्यार के लिए सब कुछ किया है, या फिर ऐसे ही क्योंकि तुमने उसको स्कूल से जानते हो इसलिए? जंगकुक कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ जिमिन। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ और क्यों हम दोनों बार बार टकरा रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, क्योंकि हमने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं किया और मैं एक माफिया बन गया और वो एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही जेंटलमैन है। वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। हम दोनों के बीच में प्यार हो ही नहीं सकता है जिमिन। तुम ऐसा सोचना बंद करो। वो तो कभी अगर ठीक हो भी जाएगा ना, वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा, जैसा कि हमने कभी नहीं किया है। जिमिन, तुम बेफिक्र रहो, लेकिन मैं तुमसे इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जिमिन कहता है, मैं समझ गया जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें इतना सच्चा प्यार मिला है। तियांग हमेशा तुम्हारे पास आता रहा, लेकिन किस्मत ने तुम दोनों को हमेशा दूर कर दिया। लेकिन इस बार मैं खुद चाहता हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। जंगकुक कहता है, पागल हो क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तियांग वो बच्चा जैसा है, तो उसके साथ ऐसे ही बिहेव करो। उसके साथ कभी भी बुरी बिहेव मत करना। तियांग बहुत अच्छा है। वो हमेशा से ही बहुत ही डरता रहा सब लोगों से। वो हम में से नहीं है ना जिमिन, समझ गया ना? जिमिन कहता, हाँ मैं समझ गया। मैं तियांग को प्रेशर नहीं करूँगा, तुम डरो मत। अब से मैं तियांग का ध्यान रखूँगा। जंगकुक कहता है, थैंक्स। उसके बाद से सब लोग मिलकर तियांग का ध्यान रख रहा था। एक दिन सब लोग मिलकर खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे। जंगकुक, तियांग, जिमिन तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस और महंगा खाना ऑर्डर करता है। तियांग इतने सारे टेस्टी खाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको लॉलीपॉप चाहिए था। उसने जंगकुक से कहा, मुझे लॉलीपॉप खरीद कर दोगे क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ दूंगा। पहले तुम इन सारे खानों को खा लो, उसके बाद जैसे ही घर जाएंगे ना, तुम्हें वहाँ से एक शॉप से खरीद कर दूंगा, ठीक है ना? तियांग खुश हो जाते हैं। सब लोग बहुत ही प्यार से खाना खा रहा था। तियांग बहुत ही प्यार से खा रहे थे। जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहा था। तियांग खाने के साथ खेल रहा था और खा रहे थे। जंगकुक इस तरह से खाते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन तियांग को इस तरह से खाना खाते हुए देखकर जंगकुक को बहुत प्यार आ रहा था। जंगकुक खुद भी नहीं जानता है कि वो तियांग से कितना प्यार करता है। ऐसे ही जैसे खाना खत्म हो जाता है, सब लोग मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। जिमिन जंगकुक से कहता है, तो तुम लोग कार में बैठे रहो, मैं जाकर लॉलीपॉप लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं खुद जाता हूँ, तुम बैठे रहो, क्योंकि उसने मुझसे मांगा है तो मैं ही जाकर ले आऊँगा। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं तियांग का ध्यान रखता हूँ। वो दोनों कार पर बैठा हुआ था। जंगकुक बाहर निकल कर लॉलीपॉप लाने के लिए गए थे। एक कार आ जाते हैं और कार जंगकुक को टकरा देते हैं। तियांग कार पे बैठते हुए सब कुछ देख रहा था। तियांग को जैसे कि बहुत बड़ा शौक लग गया। तियांग कार से बाहर निकला और जंगकुक के पास दौड़ कर आ गए। जंगकुक को कुछ भी नहीं हुआ था। जंगकुक को कार ने तो टकरा दिया था, लेकिन कार जल्दी से रोक लिया था, इसलिए जंगकुक को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जंगकुक ने कार ड्राइवर को बहुत ही जोर से घूंसा मार दिया, जिससे कि ड्राइवर बेहोश हो गए। उसको ध्यान से चलाना चाहिए था। अगर जंगकुक को कुछ हो जाता तो। तियांग क्योंकि बहुत ही डर गया था, वो रोना बंद नहीं कर रहा था। जंगकुक तियांग को हक कर लिया और तियांग को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया और तियांग ने जंगकुक से कहा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम इतना पेशेंट मत हो। चलो मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लेकर आ गया हूँ, ए लो। तियांग कहता है, लॉलीपॉप? तुम मेरे लिए लॉलीपॉप क्यों लेकर आए हो? जंगकुक, मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग, तुमने मुझसे कहा था लॉलीपॉप लाने के लिए। हाँ मुझे पता है तुम बच्चा नहीं हो, लेकिन तियांग कहता है, जंगकुक मैं ठीक हो चुका हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं पहले जैसा नॉर्मल बन गया हूँ। तुम्हारे इस एक्सीडेंट ने मुझे इतना बड़ा झटका दे दिया कि एक ही पल में मेरे दिमाग में सब कुछ आ गया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं ठीक हो चुका हूँ जंगकुक, और मुझे तुम याद हो। मैं तो
हमेशा तुम्हें मिस करता रहा, लेकिन कभी तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मेरा हमेशा ही मन था तुमसे बात करने का। सॉरी उस दिन के लिए। जंगकुक कहता है, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है, मैं तुम्हें उस दिन थैंक्स कहना चाह रहा था, नहीं बोल पाया। जिस दिन तुमने मिस्टर खान और मिसेस खान को जान से मार डाला, क्योंकि उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला था। जो बदला मैं नहीं ले पाया तुमने ले लिया, तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें थैंक्स नहीं कह पाया, तो आज तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ, और क्योंकि लेट से बोल रहा हूँ इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। जंगकुक कहता है, तो तुम ठीक हो चुके हो? जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम अपने घर जाकर रह सकते हो, तुम अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, क्या सच में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? अगर दोबारा से किसी ने मुझे अटैक कर दिया मुझ पर, तो मुझे कौन बचाएगा? तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे जितना इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। जंगकुक कहता है, तियांग लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ठीक हो चुके हो? तियांग कहता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो साथ में रह सकते हैं ना? जंगकुक कहता है, क्या? तियांग तुमने क्या कहा भी? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्यों? तुम मुझे शादी के लिए नहीं पूछोगे जंगकुक? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं भी करता हूँ। मैं तो उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, जब हम दोनों 10 ईयर्स के थे, और तभी से तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम बचपन से ही बहुत हॉट हो, और मुझे हॉट लड़के बहुत पसंद है। जंगकुक कहता है, क्या सच में? जिमिन कहता है, जंगकुक अब तो तुम हाँ बोल दो। मुझे भी पता है कि तुम तियांग से प्यार करते हो, लेकिन तुम इस बात को मानोगे नहीं। तियांग, तुम ही उसको कुछ बोल सकते हो, क्योंकि जंगकुक तुम्हारी ही बात सुनेंगे, वो मेरी बात तो नहीं सुनते हैं ना। जंगकुक कहता है, जिमिन तुम भी ना। तियांग कहता है, क्या हुआ? तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूँ, यही अच्छा रहेगा। जिमिन, क्या ह्यूंग आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? जिमिन कहता है, क्या कहा तुमने? क्या मुझे ह्यूंग कहा तुमने? तियांग कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिमिन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगा। तियांग तुम बहुत अच्छे हो। सॉरी जो मैंने तुमसे इतनी रूडली बातें किया था पहले दिन। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। तो जंगकुक कहता है, तियांग तुम सच में जा रहे हो? तियांग कहता है, और क्या करूँ? तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और ना ही शादी करने वाले हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना तो मैं पागल हो जाऊँगा, तो मुझे तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। तो तियांग जाने की एक्टिंग कर रहा था। जंगकुक पीछे से उसको हक कर लेता है, कहता है, मत जाओ। तियांग कहता है, सिर्फ यही बोलने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, नहीं। तो तियांग कहता है, क्या नहीं, और कुछ नहीं बोलने वाले हो? जंगकुक कहता है, तियांग आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? तियांग कहता है, सोच कर देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि तुमने पहले नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहने के लिए कहा इसलिए कहा। तो अगर मुझसे शादी करना है तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से मुझे शादी के लिए पूछना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे बहुत ही बड़ा पार्टी चाहिए। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, आज रात को हमारे घर पर बहुत बड़ी पार्टी होने वाले हैं, और उस फंक्शन में मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला हूँ। तियांग कहता है, याद रहेगा ना? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स। तो शाम को बहुत बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी में जंगकुक ने सबके सामने तियांग के सामने घुटनों पर बैठकर तियांग को शादी के लिए पूछ लेते हैं। तियांग ने भी जंगकुक को हाँ कर दिया। उसके बाद जिमिन ने जंगकुक को तियांग को किस करने के लिए कहा। जंगकुक कहता है, क्या बोल रहे हो तुम ये सब कुछ? तियांग भी बहुत ही शाय फील कर रहा था, लेकिन आखिर में जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर ही लिया। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, साथ में रोमांस करते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही बेस्ट है। जिमिन कहता है, शायद लगता है यही सच्चा प्यार है और यही किस्मत है, वरना वो दोनों साथ में क्यों होते? मैं इतने सालों से जंगकुक के साथ हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ नहीं हैं। वो दोनों साथ में हैं और शादी होने वाले हैं, यही किस्मत है। तो गाइज़, आप लोग की किस्मत में क्या हो रहा है? अच्छा हो, यही दुआ करेंगे। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।